जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम ईकॉम रील। तो ईबे ड्रॉप शिपिंग की मुकम्मल जो सीरीज़ है, उसको कंप्लीट करने के बाद अब हम देखेंगे कि हमने टिकटॉक के ऊपर किस तरह से सेल करना है। तो ईबे ड्रॉप शिपिंग की जो मुकम्मल सीरीज थी, तो ये वाला हमने एक जो अकाउंट है डेडिकेट किया था ताकि अकाउंट दिखा के आपको सारे प्रैक्टिकल करके दिखाए जाएं ताकि आपको ए टू जी प्रैक्टिकली जो है वो अंडरस्टैंड करने में इजी हो सके। तो इस अकाउंट के ऊपर अच्छा प्रोग्रेस जो है वो आना स्टार्ट हो चुका है। और अब ये वाला एक बिल्कुल ब्रांड न्यू अकाउंट है जिसके ऊपर अब हम जो भी ईबे की वीडियो बनाएंगे वो हम इस ब्रांड न्यू ईबे के अकाउंट के ऊपर बनाएंगे। जैसे ही इसकी एज जो है वो थोड़ी सी अच्छी बन जाएगी तो हम इसको भी प्रोफेशनल अकाउंट के ऊपर कन्वर्ट कर देंगे। तो टिकटॉक अकाउंट के ऊपर ऑलरेडी हमने एक जो है वो डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना अकाउंट सेटअप करना देखेंगे कि हमने टिकटॉक का जो सेलर अकाउंट है उसको पाकिस्तान में रहते हुए अपनी कंपनी के ऊपर किस तरह से सेटअप करेंगे। अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए यूके में ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस जो है या अपना जो ओन स्टॉक आइटम का बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम आपको मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि आपने किस तरह से बिजनेस को स्टार्ट करना है। अगर आपके पास एलटीडी अवेलेबल है, वेल एंड गुड। तो आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि हमने अपनी कंपनी की डिटेल के ऊपर किस तरह से टिकटॉक का एक वेरीफाइड सेलर अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है। तो टिकटॉक का अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने गूगल के ऊपर आ जाना है और इधर आपने लिखना है टिकटॉक शॉप यूके। अगर आप यूके में सेल कर रहे हैं, तो अगर आप यूएसए में सेल कर रहे हैं तो आपने सिंपल टिकटॉक शॉप यूएसए लिख लेना है। तो जो पहली वेबसाइट आपके सामने आएगी, आपने इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। टिकटॉक की शॉप को क्रिएट करने से पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि टिकटॉक की जो शॉप है आप उसको पाकिस्तान के आईपी से क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ये पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशनल नहीं है। तो टिकटॉक की शॉप को क्रिएट करने के लिए आपके पास या तो कोई पेड वीपीएन होना चाहिए या आपके पास कोई भी एंटी डिटेक्ट ऐप होना चाहिए। तो हमारी जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि अगर आप वीपीएन के साथ जाना चाह रहे हैं तो साइबर गोस्ट एक ज़बरदस्त वीपीएन है, लेकिन वो बहुत महंगा है, एक्सपेंसिव है। स्टार्ट में हमारे पास इतना बजट नहीं होता, तो अपने बजट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम आपको एक ऐप रिकमेंड करते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप के ऊपर आप 3 डिफरेंट जो है वो प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, यूके की अलहदा, यूएसए की अलहदा, ऑस्ट्रेलिया की अलहदा। लेकिन इस ऐप के ऊपर आपको एक स्टैटिक आईपी जो है वो बाय करना पड़ेगा जो कि आपको बताएगा कि ये यूएसए का ही आईपी है। तो टिकटॉक की शॉप को क्रिएट करने के सारे प्रोसेस के बाद इसी वीडियो के अंदर मैं एक छोटा सा पार्ट ऐड कर दूंगा कि हमने गो लॉगिन की जो ऐप है उसको कैसे डाउनलोड करना है और एक आईपी हमने कैसे बाय करके इन दोनों को आपस में इंटीग्रेट करके एक यूके का एक सक्सेसफुल आरडीपी बीपीएस कैसे बनाना है, ताकि आपको इस एक मुकम्मल डेडिकेटेड वीडियो के अंदर वो सारी चीज़ें मिल सकें जिनके लिए आप जो है वो यूट्यूब के ऊपर ब्राउजिंग कर रहे हैं। तो इस टाइम हम टिकटॉक शॉप के साइन अप प्रोसेस के ऊपर आ चुके हैं। सबसे पहले आपको इनका एक साइन अप का फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। जो फ़ोन नंबर है वो आप वाइक से ले सकते हैं यूके का। तो स्टार्ट के अंदर हम आपको हाईली रिकमेंड कर रहे हैं कि आप हमेशा ईमेल के साथ जाएं, और उसके बाद अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं कि आप जो पाकिस्तान का टिकटॉक आपने बायर अकाउंट बनाया है आप उसके ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन आपने उसके साथ कभी भी साइन अप नहीं करना क्योंकि वो पाकिस्तान के लोकेशन के ऊपर चल रहा होगा। तो इसलिए आपने साइन अप विद टिकटॉक अकाउंट के ऊपर कभी भी नहीं जाना। और उसके बाद साइन अप विद गूगल, इसके साथ भी आपने नहीं जाना। तो इधर मैंने अपना ईमेल जो है वो ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद आपने इधर कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है और आपकी इसी ईमेल के ऊपर एक ओटीपी रिसीव हुआ होगा ताकि आपको वेरीफाई किया जा सके। तो आपने उस ओटीपी को जो है वो इधर आके ऐड कर देना है।
और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, इधर आपने अपना जो पासवर्ड है, जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा जिसके साथ आप जो स्पेशल करैक्टर हैं वो भी ऐड करेंगे, तो इधर आपने कंफर्म कर लेने हैं दोनों पासवर्ड जो कि सेम होने चाहिए। पासवर्ड को ऐड करने के बाद हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इस टाइम आपका जो टिकटॉक शॉप का जो सेलर अकाउंट का साइन अप का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इधर अपनी जो पर्सनल डिटेल है, जो बिज़नेस डिटेल है, जो शॉप की डिटेल है वो ऐड करनी है। तो इस टाइम हमारे पास ये कह रहा है कि आप अपने बिज़नेस के बारे में हमें बताएं। तो इधर हमारे पास 3 डिफरेंट किस्म के ऑप्शन अवेलेबल है। पहला जो है वो इंडिविजुअल है, और उसके बाद कॉरपोरेटिव है, और उसके बाद हमारे पास पब्लिक है। एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कभी भी आपने जो इंडिविजुअल है इसको सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि पाकिस्तान में अब हम जो है वो किसी भी तरह का बैंक अकाउंट टिकटॉक के साथ नहीं लगा सकते और पर्सनल अकाउंट हम नहीं क्रिएट कर सकते। तो इम्पोर्टेंट है कि आपके पास एलटीडी होना ज़रूरी है। तो जैसे ही आपने एलटीडी फॉर्मेट कर ली, तो आपने इधर कॉरपोरेशन का जो प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस है, ठीक है, एलटीडी वाला आपने ये वाला चूज़ करना है, ताकि आपको पेपाल के ऊपर या वाइज के ऊपर या मोंगो के बैंक के अंदर जो विड्रॉ है टिकटॉक की तरफ से वो रिसीव हो सके। तो इस टाइम आपने जो सेकंड ऑप्शन है प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, इधर आपने अपनी कंपनी का फुल नेम ऐड करना है, जैसे ई कॉम रील्स एलटीडी हो गया। इसी तरह आपका अपना जो नाम होगा वो आपने जो है वो ऐड करना है। अगर आपको आपका जो नाम है वो नहीं याद, तो आप सिंपल यूके की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाके अपनी एलटीडी को सर्च कर सकते हैं। उधर सारी जो डिटेल है, उसके डायरेक्टर है, उसकी कॉरपोरेशन डेट है, उसके जितने भी जिस एड्रेस के ऊपर वो रजिस्टर्ड हुई है वो सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएंगी। तो नाम को ऐड करने के बाद नीचे आपको कंपनी का नंबर देखने को मिलेगा, तो इधर आपने अपनी कंपनी का जो नंबर है वो ऐड करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन डेट के आपने कंपनी को कब फॉरवर्ड किया था, ठीक है, तो ये कहाँ से मिलेगा, तो ये आपको याद होगा। अगर याद नहीं है तो यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर जाके उधर आप अपनी कंपनी का नाम ऐड करें, तो नीचे इनकॉर्पोरेशन डेट शो हो रहा होगा, तो आपने इधर से इनकॉर्पोरेशन जो डेट है उसको कॉपी करके इधर ऐड कर लेना है। तो सारी जो रिक्वायर्ड डिटेल थी वो मैंने ऐड कर ली है। ऐड करने के बाद मैं इधर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। तो इस टाइम स्टेप 1 जो है वो हमारा बिजनेस डिटेल का सक्सेसफुल हो चुका है। और उसके बाद हमारे पास जो स्टेप है कि आपने अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करवाना है। तो आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। चूँकि हम पाकिस्तान बेस्ड हैं तो हमारे पास पासपोर्ट होगा, ड्राइविंग लाइसेंस ये यूके वालों के लिए है। तो सबसे पहले आपने इधर से प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में पासपोर्ट को सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास इशूइंग कंट्री आ रहा होगा। मेक श्योर कि आपने इधर पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन है वेरीफाई नाउ का। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक बेसिकली मोबाइल की ऐप है। तो 2 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ये है कि आप अपना जो लैपटॉप है उसके थ्रू इमेज कैप्चर करके अपना जो पासपोर्ट का फ्रंट इमेज होगा वो अपलोड कर सकते हैं, जो कि रिकमेंडेड मेथड नहीं है, क्योंकि हमारा जो लैपटॉप होता है उसका कैमरा इतना एचडी क्वालिटी में रिज़ल्ट नहीं देता। तो हम क्या करेंगे, हम इसको वेरीफाई मोबाइल के थ्रू करेंगे। मोबाइल के साथ ही जो इसका पिक्चर है वो लेके इसको अपलोड करेंगे। तो मैं इसको एक प्रैक्टिकल और रियल टाइम करके और मोबाइल को कनेक्ट करके और मोबाइल की जो वीडियो होगी उसको रिकॉर्ड करके मैं इधर इस वीडियो के साथ मर्ज कर दूंगा, ताकि आपको वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो आपके लिए ईजी हो सके। तो हमने इधर वेरीफाई नाउ इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट वेरिफिकेशन। तो वही सेम मेथड अवेलेबल है, कंटिन्यू यूजिंग योर वेबकैम और कंटिन्यू ऑन योर मोबाइल। तो हमने मोबाइल के साथ कंटिन्यू करना है। तो इस टाइम हमारे पास ये वाला जो QR कोड है वो क्रिएट होके आ चुका है। हमने इसको स्कैन करना है। इन केस के आप अपने बड़े भाई के या किसी भी फैमिली मेम्बर के ऊपर जो है वो टिकटॉक की शॉप क्रिएट कर रहे हैं, वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप सिंपल इधर ईमेल ऐड करके ये वाला QR कोड उसको सेंड कर सकते हैं।
वो वेरिफिकेशन सारे आपके बिहाफ के ऊपर करवा देगा, तो इस चीज़ का भी कोई इतना इशू नहीं है। तो इधर से आपने अपने मोबाइल के साथ इसको स्कैन कर लेना है। QR कोड हमारे पास स्कैन हो चुका है मोबाइल के ऊपर, और साथ आपको मोबाइल की स्क्रीन भी शो हो रही होगी। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है गो टू वेबसाइट। तो हम सिंपल इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, और हमने इस वेबसाइट को इधर से ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे, तो एक हमारे पास सिक्योर जो लिंक है वो इधर से ओपन हो जाएगा। तो इस टाइम हमारे पास स्टार्ट वेरिफिकेशन और नीचे आ रहा है स्टार्ट का ऑप्शन। तो हम इस स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये हमें बता रहा है कि पासपोर्ट के ऊपर जो पहला पेज है जिसके ऊपर आपका आइकन है, और उसके बाद पासपोर्ट का नंबर है, पासपोर्ट के ऊपर आपका नेम है, आपका एड्रेस है, जो पहला पेज है आपने उसकी जो तस्वीर है क्लियर आपने वो लेनी है। तो आपने स्टार्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। तो हमारे सामने जो कैमरा है फ़ोटो के लिए वो ओपन हो चुका है। तो मैं जल्दी से अपने पासपोर्ट की जो तस्वीर है उसको ले लेता हूँ, और ये कॉन्फिडेंशियल डिटेल है तो इसलिए ये हाइड है। तो मैं सारी ये वाली पासपोर्ट की इमेज जो है वो लेके इसको फर्दर प्रोसीड करता हूँ। तो पासपोर्ट की हमने इमेज जो है वो कैप्चर कर ली है, और हमारे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपकी जो पासपोर्ट की इमेज है वो क्लियर है। अगर तो क्लियर है तो आपने नीचे कंप्लीट आपको ऑप्शन मिलेगा, आपने इस कंप्लीट बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो आपने जैसे ही अपना पासपोर्ट जो है वो सबमिट करवाया होगा, तो आपको इधर एक वेरीफाइड का जो ऑप्शन है वो आपको स्टेटस देखने को मिल जाएगा कि आपका जो पासपोर्ट है वो आपका 100% वेरीफाई हो चुका है। और उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, और आपको इधर डिफरेंट जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपने फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है कि आप इसको ऑन कर रहे हैं और आप ही इसके ओनर हैं, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट का आपको ऑप्शन शो होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इधर से हमारे पास जो बिजनेस की डिटेल है वो भी वेरीफाई हो चुकी है, और उसके बाद हमारे जो डायरेक्टर की डिटेल है, प्राइमरी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी जो डिटेल है वो भी इधर से वेरीफाई हो चुकी है। और उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है सबमिट का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको सारी जो कंपनी की डिटेल है और प्राइमरी जो ओनर है, डायरेक्टर है, उसकी डिटेल आपको सारी देखने को मिल जाएंगी। आप इसको स्क्रॉल डाउन करके सारी डिटेल जो है वो चेक कर सकते हैं। सारी डिटेल को आपने चेक कर लिया। चेक करने के बाद आपने इधर सबमिट इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपको इधर एक ऑप्शन शो होगा कि आपने सक्सेसफुल जो अपनी एप्लीकेशन है वो सबमिट करवा दी है, और आपकी जो एप्लीकेशन है, जो डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड किए हैं वो इन प्रोसेस हैं। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपका तकरीबन कोई 3 या 4 घंटे के अंदर अंदर आपको ईमेल रिसीव हो जाएगी कि अगर आपका कोई भी इशू आ रहा है, डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है, इमेज क्लियर नहीं है, तो आप सिंपल इधर आपको एक कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा या ट्राई अगेन का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल आपने उसके ऊपर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को रीसबमिट करवा देना है, तो ये आपके 3 या 4 घंटे के बाद उसको अप्रूव कर देंगे। और उसके बाद हमारा अभी जो अकाउंट है इन प्रोसेस है, ठीक है। बाकी की जो डिटेल है वो हमने उनको वेरीफाई करना है। आपको एक ऑप्शन आएगा कि आप अपनी जो शिपिंग जो कंट्री है, शिपिंग एड्रेस है वो आप ऐड करें। तो आपका जो भी बिजनेस एड्रेस होगा वो ऑटोमेटिकली ऐड होगा। आपने सिंपल उसको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो अकाउंट की वेरिफिकेशन एज सुन एज पॉसिबल हो जाए, तो हमने एक वेरी क्विक जो है वो लिस्टिंग इसके ऊपर लाइव की है, ताकि हम अपने अकाउंट का जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सकें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।